मध्य प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में तैयारियां पूरी। आज सिर्फ सीएम और 2 डिप्टी सीएम लेंगे शपथ। छत्तीसगढ़ में आज विष्णुदेव साय लेंगे शपथ और प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोनों राज्यों में सीएम ने किया था चुनाव प्रचार। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने किया संसद पर हमला। संसद पर आतंकी हमले के 22 साल पूरे। महादेव ऐप स्कैम केस में बड़ा एक्शन। दुबई में हिरासत में लिया गया रवि उप्पल। 2 साथी भी अरेस्ट। रवि के खिलाफ जारी था रेड कॉर्नर नोटिस। पहाड़ से मैदान तक ठंड में हुआ इजाफा। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदान में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठंड। नए साल में कड़ाके की ठंड के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जी हां, वो घड़ी आ चुकी है जब आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश में आज नए सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। लाल परेड ग्राउंड पर होगा सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ समारोह। भोपाल में सुबह 11:30 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर में शपथ समारोह की शुरुआत हो जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हो सकते हैं और डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, भोपाल में सुबह 11:30 बजे ये कार्यक्रम होना है यानी अब से थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। लाल परेड ग्राउंड पर सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। भोपाल में सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज नए सीएम और डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण करेंगे। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा उप सीएम की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार में पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शपथ समारोह में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। यह अहम जानकारी आपको बता दें, नए सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। भोपाल में सुबह 11:30 बजे होगा शपथ समारोह। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, आज शपथ ग्रहण समारोह 11:30 बजे शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। तो शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सहित कई दिग्गजों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लाल परेड ग्राउंड पर सीएम डिप्टी सीएम का शपथ समारोह होगा। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री भोपाल पहुंच जाएंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री के पहुंचने की बात सामने आ रही है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अमित शाह और जेपी नड्डा भी भोपाल पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर थोड़ी ही देर में समारोह की शुरुआत हो जाएगी। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। समारोह के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। लाल परेड ग्राउंड में ये विशेष कार्यक्रम होना है। भोपाल में सुबह 11:30 बजे शुरुआत हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आज नए सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अमित शाह और जेपी नड्डा समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। समारोह के लिए जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और भोपाल में भव्य ताजपोशी की तैयारी, 1 सीएम प्लस 2 डिप्टी सीएम। मध्य प्रदेश में आज नए सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लाल परेड ग्राउंड पर सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ समारोह होगा। मध्य प्रदेश में नई बेला, नई सरकार, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खास मेहमानों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एकनाथ शिंदे, भूपेंद्र पटेल, एन बीरेन सिंह, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वाई पैटर्न, ये सभी लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नए कप्तान अब सामने आ चुके हैं। विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे, आज शपथ होगी। मोहन यादव भी आज शपथ लेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण में खास मेहमान जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां लाल परेड ग्राउंड पर आज शपथ समारोह की भव्य तैयारियां नजर आ रही हैं। तो शपथ समारोह की भव्य तैयारियां नजर आ रही हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, शपथ समारोह में मोदी, शाह और योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर, जहां पर लाल परेड ग्राउंड पर ये विशेष कार्यक्रम होने वाला है। और सुनील मालविया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, भोपाल में सुबह 11:30 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर में समारोह की शुरुआत हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि बस प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार, थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद शुरुआत हो जाएगी इस समारोह की। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी पहुंच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो भी पहुंच चुके हैं और तमाम जो स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, कि तमाम मुख्यमंत्री, भाजपा शासित प्रदेश के तमाम यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच चुके हैं और 11:30 बजे लगभग का समय है और 11:30 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी। उनके साथ दो डिप्टी सीएम को भी शपथ दिलवाई जाएगी। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हो सकता है कि मंत्रिमंडल का गठन करके मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नाम है जो सामने आ सकते हैं, वो भी शपथ दे सकते हैं। सुनील, इसी बीच जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं भोपाल। कोई अपडेट है इसको लेकर, क्योंकि बस थोड़ी ही देर में शुरुआत हो रहा है कार्यक्रम की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले यहाँ पर जो मोतीलाल स्टेडियम है, यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 हेलीकॉप्टर यहाँ पर लगातार दौरे लगा रहे हैं, जिसके बाद उनका हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड करेगा। पहले सुरक्षा की दृष्टि से पहले वो निरीक्षण कर रहे हैं, और निरीक्षण करने के बाद यहाँ पर वो किसी भी समय आ सकते हैं। अभी फिलहाल एयरपोर्ट पे है, और बिल्कुल देखिए आप साफ तौर से तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर बाद सभा स्थल पर जहां पर प्रोग्राम है मोतीलाल स्टेडियम में, वहां पर पहुंचने वाले हैं। जी गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर थोड़ी देर में सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। हलचल बहुत तेज हो गई। सुनील, जानकारी ये भी है कि आज शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, और शिवराज की ओर से जिस तरीके से कुछ बड़ी बातें कही गई कि अब नई सरकार का वक्त है और नई सरकार को मौका दीजिए, और अब विदा की भी बात उनकी ओर से कही गई है। ये कहीं ना कहीं उन समर्थकों के लिए भावुक पल भी होगा जो शिवराज सिंह चौहान के साथ लगातार खड़े नजर आए, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो उनके चाहने वाले थे वो काफी भावुक हो गए हैं इस फैसले के बाद से। बिल्कुल देखिए गरिमा, कोई भी व्यक्ति हो लगभग 18 साल से पद पर रहता हो, फिर एकदम से पद जाने के बाद कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते या मानवता के नाते भावुकता तो आई जाती है। और जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सभी को राम राम, और उनने एक शब्द भी कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये भावुक पल। और फिर जब महिलाएं उनके पास पहुंची तो महिलाएं भी रोने लग गई थी। वो कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भावुक पल होते हैं एकदम से, जो एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और अचानक उनकी विदाई हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो पल है ये भावुक पल है। जी बिल्कुल बेहद भावुक पल है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज शपथ ग्रहण हो रहा है, लगातार दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में बताया जा रहा है मंच पर पहुंचेंगे, इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपके पास लौटेंगे। सुनील बने रहेगा हमारे साथ में। संजय त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। संजय जी, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। संजय जी, आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और मोहन यादव, अब शिवराज के बाद मोहन राज की बारी आ चुकी है और आज मोहन यादव शपथ ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा, 18 साल बाद मध्य प्रदेश में नया सीएम बन रहा है। हालांकि 20 साल हो गए तो मोहन राज की शुरुआत हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। शिवराज सिंह चौहान को हटा करके मोहन यादव को मुख्यमंत्री की शपथ आज दिलाई जा रही है, तो इससे नया कुछ देखने को मध्य प्रदेश में मिलेगा। क्योंकि नया सीएम मिलेगा तो नया मध्य प्रदेश में भी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 20 साल से बिल्कुल वही चल रहा था जो शिवराज सिंह चौहान के हिसाब से चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए क्या कुछ नई चीजें सामने आ सकती हैं, क्योंकि आपने भी कहा कि 2 दशकों तक का वक्त लगभग बीत चुका है जब से शिवराज यहां पर लोगों के मन में बसे हुए हैं, और इस बार नारा कुछ और दिया गया चुनाव में कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने ही कहीं ना कहीं एक नया नाम जो है, या फिर विधायक दल की बैठक कह ले, जो भी कह ले, लेकिन पार्टी की ओर से ही, काला कमान की ओर से ही नाम होता है जिसमें विधायक दल की बैठक में पारित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब मोहन एमपी की कमान संभालेंगे, तो क्या चुनौतियां उनके सामने होंगी आज जब शपथ ले रहे हैं? इसके बाद क्या कुछ चीजें हैं जो उनको दुरुस्त करनी होंगी? इस लिहाज से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोहन यादव, इसमें कोई दो राय नहीं, मोहन यादव संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। इसके अलावा वो एबीवीपी से रहे हैं और वो शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। उन्हें काम करने का अनुभव सरकार का भी है और संगठन का भी है, तो उनके पास बहुत, इसके अलावा उनके पास चुनौतियां, जहां तक रही चुनौतियों की बात, उनके पास चुनौतियां ये हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान के जो काम थे, जो अधूरे काम थे, उन अधूरे कामों को भी उन्हें पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा मोदी के मन में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के मन में मोदी जो है, मोदी की जो आकांक्षाएं हैं, मोदी या केंद्र सरकार जो चाहती है, वो सभी काम उनको करना पड़ेगा। इस तरह से देखा जाए तो मोहन यादव के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहली बात तो लाड़ी लक्ष्मी योजना जैसी योजनाएं हैं। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी, उन योजनाओं को उनको जारी रखना पड़ेगा। इसके अलावा अपनी तरफ से भी उन्हें कुछ पहचान बनानी पड़ेगी, अपनी भी कुछ नाम योजनाएं कुछ शुरू करनी पड़ेगी, या अपने कुछ नए काम करने पड़ेंगे। बहुत सारे अधूरे काम हैं मध्य प्रदेश में जो उन्हें पूरे करने होंगे। तो चुनौतियां तो बहुत है मोहन यादव के पास। अब देखना यह है कि किस तरह से वो काम करते हैं और अपनी एक नई पहचान, इसके अलावा उनको नई पहचान भी अपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनकी अपनी एक काम करने का एक नया तरीका था। अब इस आप मोहन यादव को भी अपना एक नया तरीका अपनाना पड़ेगा, नया काम करने का वो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ में, आपके पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। भोपाल के परेड ग्राउंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, भोपाल के परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर भोपाल के परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं
यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, भोपाल के परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त की अहम जानकारी। और नितिन गडकरी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए हैं। भोपाल के परेड ग्राउंड में अब से थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सभी दिग्गज लगभग पहुंच चुके हैं। शपथ समारोह में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भोपाल के परेड ग्राउंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भोपाल के परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और शपथ समारोह अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। थोड़ी ही देर पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अमित शाह, जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में दिग्गज इस खास मौके पर शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भोपाल के परेड ग्राउंड में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और थोड़ी ही देर में शपथ समारोह की शुरुआत हो जाएगी। तो थोड़ी ही देर में शपथ समारोह की हो जाएगी शुरुआत और भोपाल के परेड ग्राउंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, भोपाल के परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुछ ही देर में कार्यक्रम की हो जाएगी शुरुआत। शपथ समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर। और सुनील मालविया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुनील, थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं मंच पर। क्या है पूरी जानकारी और आपके पास कितना और वक्त शेष बचा है कार्यक्रम की शुरुआत में? जी बिल्कुल गरिमा, 11:15 हो चुके हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तमाम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंच चुके हैं और जिसके बाद समय के मुताबिक जो समय दिया गया था 11:30 पर शपथ दिलवाई जाएगी, गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी मुख्यमंत्री को और 2 डिप्टी सीएम को। तो अभी जो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और अन्य मुख्यमंत्रियों का आने जाने का दौर लगा हुआ है और कुछ ही देर बाद गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाएगी। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि मोहन यादव खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे और देखिए उन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक बड़ा मौका मोहन यादव को दिया गया है तो कहीं ना कहीं अब स्वागत सत्कार भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जब पहुंच रहे हैं तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित मोहन यादव पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। बिल्कुल गरिमा, देखिए निश्चित तौर से एक भावुकता का पल है, खुशी का पल है और इस मौके पर मध्य प्रदेश के जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वयं लेने पहुंचे तो एक उनके लिए एक जो पल कहते हैं अत्यंत रमणीय पल है कि उनको एक मतलब एक जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिली है। जब कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो पल है तो इन्हीं पलों को देखते हुए वो खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने पहुंचे। तो कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि जो खुशी है वो खुशी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। कार्यक्रम स्थल के लिए प्रधानमंत्री रवाना भी हो चुके हैं, बताया जा रहा है मंच पर पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। और नितिन गडकरी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। सुनील, और कौन कौन से दिग्गज हैं जो फिलहाल मंच पर पहुंच चुके हैं? क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो मंच पर पहुंच चुके हैं, बस इंतजार प्रधानमंत्री के पहुंचने का है, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए बात की जाए जो गुजरात के मुख्यमंत्री वो मंच पर पहुंच चुके हैं और उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर धामी वो पहुंच चुके हैं और योगी आदित्यनाथ भी कुछ ही समय में मंच पर पहुंचने वाले हैं और जो बड़े दिग्गज लोग हैं, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, ये लोग भी पहुंच चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं और कुछ ही देर बाद कार्यक्रम जो शपथ दिलवाई जाएगी। अभी बस कुछ लोगों का और इंतजार हो रहा है कि कुछ लोग और आने बाकी है, जैसे कि मंच पर 2 दर्जन नेताएं ही वहाँ पर जो 2 दर्जन नेताओं की व्यवस्था की गई, मंच पर 2 दर्जन नेता ही बैठेंगे। तो उसके साथ तमाम जो लोग हैं वो नीचे बैठेंगे मंच के। तो कहीं ना कहीं आगे जाने का दौर अभी भी लगातार जारी है। कुछ ही समय बाद बिल्कुल, यानी थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए भोपाल में बस थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। कितनी
कितनी तैयारी सुरक्षा के लिहाज से की गई है, क्योंकि आज बीजेपी के बड़े दिग्गज अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, बाकी के जो आला कमान के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बेहद विशेष इंतजाम बताया जा रहा है किए गए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, आईबी है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है, तमाम प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इसकी जो कमांडो है जो लगती है, जो क्योंकि देश के बड़े बड़े दिग्गजों का आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो दौरा है, इसी को लेकर जो तमाम प्रकार की जो सुरक्षा एजेंसियां सभी अलर्ट मोड पर हैं और सभी लोगों पर नजर रखे हुए हैं और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जी गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर निगरानी ड्रोन से भी हो रही है, बस थोड़ी ही देरी का इंतजार, जिसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सुनील, देखिए एक बड़ा मौका है मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी कि मध्य प्रदेश के मन में मोहन कितना समाते हैं, ये बहुत अहम होगा, और मध्य प्रदेश की जनता के दिलों में जगह पाने के लिए क्या कुछ करते हैं ये भी देखना होगा। सुनील, बिल्कुल मध्य प्रदेश के मन में मोहन और एमपी के मन में मोहन, ये तो काफी अच्छा वक्तव्य है और काफी अच्छी अपन कहेंगे कि मोदी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, लेकिन मोदी के मन में मोहन। और आज मोहन यादव जी शपथ लेंगे 11:30 बजे और मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर की जाए, जो उज्जैन के जो उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर काफी मात्रा में आ चुके हैं, उनके जो बिंद कोठी में अभी जो यहाँ पर बंगला, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम जो उज्जैन के मालवा क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम के जो जनता है वो जनता भी आज आ चुकी है और जनता बिल्कुल उत्साहित से आ चुकी है। कई लोग इतनी हर्ष और उल्लास के साथ उज्जैन से पहुंचे हैं कि मतलब मानो ये महाकाल की नगरी में क्या हो गया, तो एक बड़ा ही अचंभा हुआ है। जी गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर यह अचंभा है और देखिए जिस तरीके से नया नाम सामने आया वो बेहद खास है। बने रहेगा हमारे साथ में, और संजय त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी के पास एक बार जाते हैं। संजय जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लगातार दिग्गज पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में शुरुआत तो हो जाएगी, और एक और पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शरद विकास पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजय जी के पास में पहले जाएंगे, उसके बाद शरद जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, क्या लग रहा है? देखिए इस बार मध्य प्रदेश में पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, लोकसभा की तैयारी और सभी जातियों को साधने की भी तैयारी, ताकि कोई भी दिक्कत ना होने पाए, लग रहा है आपको? क्योंकि ये पहली बार है जब 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया है, मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का। ये प्रयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। इस प्रयोग से ये संदेश साफ तौर पर जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब सभी वर्ग के जो लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, उनको सेट करने का काम किया है, साधने का काम किया है। जैसे ब्राह्मण समाज से उन्होंने राजेंद्र शुक्ला, जो रीवा से विधायक है 4थी बार, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। इसके अलावा एक और उप मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है। तो मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दिया है कि मैं सभी वर्ग को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर सभी को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं और सभी समीकरणों को दुरुस्त भी करना है। इसी के लिहाज से देखिए जो सिलेक्शन किया गया है वो नामों का बहुत अलग नजर आया। और हमारे साथ में शरद विकास पांडे जी भी हैं, एक बार उनका रुख कर लेंगे। शरद जी, क्या लग रहा है? 2 डिप्टी सीएम, 1 सीएम और सभी जातियों को साथ लेने की कवायद इसमें नजर आ रही है, और ये नाम भले ही एकदम चौंकाने वाले रहे हों, लेकिन एक लंबी रिसर्च के बाद में, क्योंकि जिस तरीके से इनकी अगर जातियों पर नजर डालें या फिर जिस तरीके से इनका जो क्षेत्र में इन जातियों का वोट प्रतिशत है, अगर उस पर डालें, आबादी के लिहाज से देखें, तो ये नाम बिल्कुल उपयुक्त नजर आते हैं। यानी एक लंबा रिसर्च हुआ है। जी गरिमा जी, बिल्कुल सही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौंकाने वाले जो तीनों स्टेट में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, ये चौंकाने वाली थी, और इसमें सारी जाति को और सबको ये मैसेज देने का प्रयास है कि हम सभी वर्गों के साथ हैं। जिस तरीके से एमपी की भी बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो यादव समाज है वहां पिछड़ा वर्ग है, तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने जिम्मेदारी दी। राजेंद्र शुक्ला जी रीवा से कद्दावर नेता आते हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया। उसके बाद दलित देवड़ा जी हैं, तो दलित वर्ग को भी लिया। नरेंद्र सिंह तोमर जो राजपूत क्षत्रिय समाज से आते हैं, उनको भी विधानसभा स्पीकर की जवाबदारी दी है। तो कहीं ना कहीं ये 24 की तैयारी है और सभी वर्ग को साधने की एक बीजेपी की कोशिश थी, और एक नया प्रयोग है, जैसे कि इस बार 2 डिप्टी सीएम भी यहाँ बनाए गए। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि इसके साथ एक नया संदेश इनका और था कि जो भी आप देखेंगे कि जो भी ये मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत ही सामान्य संगठन से जुड़े लोग हैं और सामान्य कार्यकर्ता थे पार्टी के रूप में, जिन्होंने अपना योगदान दिया। तो इसके जरिए ये भी मैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि बीजेपी में नए कार्यकर्ता के लिए भी बहुत
उनके दिल में जगह है और वो नए कार्यकर्ता को भी एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है, जिससे लेके कि एक नया मैसेज ये भी है कि कार्यकर्ताओं में भी एक नया उत्साह आएगा। जातिगत समीकरण के साथ साथ जो कार्यकर्ता हमेशा, आपने देखा होगा कि मोदी जी हमेशा कार्यकर्ताओं को नमन करते हैं और हमेशा उनके योगदान की बात करते हैं पार्टी में, तो उससे ये जाति के साथ साथ ये मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि सामान्य परिवार से जो संगठन का कार्यकर्ता है उसको भी भाजपा एक बड़े पद पे बिठा सकती है। तो इसको लेके काफी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और कहीं ना कहीं जाति के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी उत्साह भरने की एक प्रयास है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का एक प्रयास भी। और देखिए, ये बहुत अहम हो जाता है कि जब तक पर्ची नहीं खुली थी, जब तक नाम सामने नहीं आया था, तब तक हर किसी को ये लगने लगा था कि पता नहीं किसका नाम होगा। यहाँ तक कि जिसका नाम था शायद उसको भी उस पल तक की जानकारी नहीं थी कि वो अगले पल मुख्यमंत्री के तौर पर निर्वाचित होने वाला है। तो ये बहुत अहम रहा। और आपने कहा कि जिस तरीके से सभी को साधने की कोशिश की गई, कोई नाराज ना हो, और मैसेज देने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी में एक, हर बार भारतीय जनता पार्टी कहती भी आती है कि परिवारवाद यहां पर नहीं है, एक जमीनी कार्यकर्ता को हम एक बड़ा पद भी दे सकते हैं, और वो नजर भी आता है। संजय जी के पास में से सवाल के साथ में आते हैं। संजय जी, किस हद तक कामयाब हो पाई है भारतीय जनता पार्टी ये कर पाने में? क्योंकि तीनों राज्यों में सीएम एक ऐसे नाम पर मोहर लगी जिसकी कोई चर्चा नहीं थी, बड़े नाम थे, बड़े कद्दावर नेता थे जिनको लेकर संभावनाएं लगातार हो रही थी, सीनियर लीडर्स भी रहे हैं या हैं बहुत सारे, उसमें हमने देखा। लेकिन सबको पीछे पछाड़ते हुए एक नया नाम आता है, एक कार्यकर्ता जो लंबे वक्त से जुड़ा रहा है पार्टी के साथ में, जो जमीनी स्तर पर कार्य करता रहा है, वो मुख्यमंत्री पद की अब कमान संभालेगा। एक तरफ ये क्रेडिट भी मिल जाता है कि हमने अपने कार्यकर्ता को बड़ा मौका दिया, लेकिन दूसरी ओर विपक्षों का एक वार भी झेलना पड़ रहा है, वो ये कि आपने डमी सीएम्स तैयार कर दिए हैं। सच्चाई दोनों में से क्या है? बीजेपी किसे ठीक तरीके से साबित कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब विधानसभा चुनाव होने के पहले ये संकेत दे दिया था भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह की जोड़ी ने, जब उन्होंने बिना चेहरे के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा, तो ये उस समय तय हो गया था कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो या रमन सिंह हो, ये मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश में जब तीन केंद्रीय मंत्री और 3 सांसदों को लड़ाया गया था, तो ये संभावना जताई जा रही थी कि शायद इनमें से किसी को सीएम बनाया जाए, लेकिन इनको भी सीएम नहीं बनाया गया, एक नया चेहरा मोहन यादव के रूप में लाया गया है। इससे संकेत साफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो जमीन में बैठा जो कार्यकर्ता, जो पहली पंक्ति का कार्यकर्ता जो है, वो आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने मोहन यादव को सीएम बनाया है। इससे बहुत बड़ा संकेत गया है, जो भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता है वो अब सोच सकता है कि मैं भी कभी सीएम बन सकता हूँ। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष तो अपने हिसाब से जो कहना है वो बोलेगा कि शिवराज सिंह चौहान को अनदेखी कर दी, वसुंधरा राजे सिंधिया की अनदेखी कर दी, रमन सिंह की अनदेखी कर दी, ये विपक्ष अपने हिसाब से कहता रहेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश है कार्यकर्ताओं के लिए और देश के लिए भी कि मैं किसी को भी सीएम बना सकता हूं जो हमारा आम कार्यकर्ता है। तो इससे बहुत अच्छा संदेश गया है देश में, और पार्टी में संदेश तो गया ही है। बिल्कुल, साफ तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश गया है और इंतजार बस थोड़ी ही देर का है। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं जहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे हैं। और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भोपाल में बस अब से थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी और मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। तो मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब से थोड़ी देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव शपथ ग्रहण करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मंच पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की हो जाएगी शुरुआत। भोपाल में कुछ ही देर में समारोह शुरू हो जाएगा। मंच पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नए सीएम और डिप्टी सीएम शपथ ग्रहण करेंगे। अमित शाह भी मंच पर ही मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की ये तस्वीरें
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत धन्यवाद। उनसे मिलूँ, आपसे प्रणाम करूँ। पीएन साहब को धन्यवाद दूँ। महोदय, नियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्रवाई समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ग्रहण कर ली है। राजेंद्र शुक्ला ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे हुए थे, उस दौरान की तस्वीरें हैं। और मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ग्रहण कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिग्गजों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ले ली है। मध्य प्रदेश में अब नई सरकार मोहन राज की शुरुआत हो गई और मोहन राज की शपथ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। राजेंद्र शुक्ला ने मंत्री पद की शपथ ली है और भव्य ताजपोशी 2024 की तैयारी भी इसी के साथ अब शुरू हो गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर आपने देखा कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम की जो शपथ है वो हुई है। और इस शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गजों का जमावड़ा भी देखने को मिला है। तो शपथ ग्रहण समारोह से तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गज पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। राजेंद्र शुक्ला ने मंत्री पद की शपथ ली है, मोहन राज की शपथ हो गई है। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई शपथ ग्रहण समारोह से तस्वीरें, जहां पर भोपाल में भव्य ताजपोशी और 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। तो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचे और दिग्गजों का जमावड़ा मंच पर नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। एमपी के डिप्टी सीएम बने राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो शपथ ग्रहण समारोह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ और विधानसभा चुनाव में मोहन यादव को विधायकों का नेता चुना गया और मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और तस्वीर आपने देखी। एमपी के डिप्टी सीएम बने राजेंद्र शुक्ला और शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर आपने देखी। बेहद भव्य कार्यक्रम
जहां दिग्गजों का जमावड़ा भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने भी शपथ ग्रहण कर ली है और मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ग्रहण की है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और साथ ही बीजेपी के और भी कई दिग्गज यहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ है, जहां मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ले ली है। तो मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में मौजूद रहे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। राजेंद्र शुक्ला ने मंत्री पद की शपथ ली है, तो एमपी के डिप्टी सीएम बने हैं राजेंद्र शुक्ला और मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं मोहन यादव। ये बड़ी जानकारी। और अब नई सरकार की सत्ता शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और मोहन राज की शपथ विधानसभा चुनाव 2023 की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम की शपथ यहां पर पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह पूरा हुआ है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय त्रिपाठी जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, साथ ही विकास शरद पांडे जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। तो देखिए, मोहन यादव शपथ ग्रहण कर चुके हैं। संजय जी के पास में पहले जाते हैं। संजय जी, अब शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है, लेकिन अब शपथ के बाद जब सत्ता की शुरुआत होगी, तब सत्ता में क्या बदलाव लेकर आएंगे मोहन यादव, ये देखना बहुत अहम होगा। शिवराज के बाद अब मध्य प्रदेश के मन में मोहन, मध्य प्रदेश का मन कैसे मोहते हैं मोहन, ये देखना बहुत अहम होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश का मन कैसे मोहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत बेहतर और बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं अप्रैल मई के आसपास, तो फिलहाल तो वही लोकसभा चुनाव के हिसाब से मोहन यादव काम करेंगे, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव किसी भी स्थिति में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, जो टारगेट है भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का। तो फिलहाल चुनौती उनको यह है कि किस तरह से जो योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो या लाडली बहना योजना हो या जो भी अन्य योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं को फिलहाल शायद चालू रखेंगे और योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत सके। यही चुनौती उनके पास सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, साफ तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और देखिए, विकास शरद पांडे जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। विकास जी, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और अब लोकसभा की तैयारी भी कहीं ना कहीं साफ तौर पर है। लोकसभा के लिहाज से ही अगर हमने देखे तो सभी समीकरणों को साधने के लिए जो नाम चुने गए, कहीं ना कहीं लोग यही कह रहे हैं कि उसी लिहाज से चुने गए हैं। क्या लग रहा है कि अब मोहन यादव क्या उस जिम्मेदारी में, क्या अपनी मध्य प्रदेश की परफॉर्मेंस के लिहाज से दिखा पाएंगे कि लोकसभा में कैसी परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश की रहती है, और क्या उसके बाद ये साबित कर पाएंगे कि शिवराज के बाद मोहन राज भी मध्य प्रदेश के मन में बस चुका है? जी गरिमा जी, बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी मोहन यादव जी के लिए चुनौती होगी। और जैसा कि आपने कहा कि ये 24 के चुनाव का शंखनाद ही है, जिस तरीके से सारे जातिगत समीकरण और आम कार्यकर्ता को खुश करने की कोशिश गई है, और कहीं ना कहीं जो इनका चयन हुआ है कि संगठन से मोहन यादव जी जुड़े हुए थे, इनको उसके बाद ये इतने बड़े पद की जिम्मेदारी दी है। और मोहन यादव जी यूपी के दामाद भी कहलाते हैं, तो यादव बोर्ड को 24 में साधने की भी एक तैयारी है। तो
एक प्रकार से ये 24 के चुनाव का शंखनाद है, मगर मोहन यादव जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि जिस तरीके से शिवराज सिंह जी का चौहान का यहाँ कार्यकाल रहा है 18 साल का, और वो यहाँ जैसे उन्होंने लाडली बहन योजना जो कि इस चुनाव में भी एक गेम चेंजर रहा, और वो सबके यहाँ मामा कहलाए जाते हैं, तो उस भूमिका में मोहन यादव जी मामा की भूमिका में कैसे फिट बैठते हैं, और जो उनकी पुरानी योजनाएं हैं शिवराज सिंह जी की, उनको आगे लेके कैसे जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में कई वरिष्ठ नेता जैसे राकेश सिंह जी हो गए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं, और आकाश विजयवर्गीय जी हैं, ये सब भी विधानसभा चुनाव लड़े और जीते हैं। इन सबको साथ में लेके चलना, और प्लस शिवराज सिंह चौहान जी की जो पुरानी योजनाएं हैं उन सबको लेके चलना, ये सब वाकई एक मोहन यादव जी के लिए बहुत ही चुनौती भरा कार्य होगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी कि कैसे इस तरीके से यहाँ पर अपने आप को साबित किया जाए। और देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी होंगी, और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, आपने मामा शब्द का इस्तेमाल किया, ये बिल्कुल ठीक है कि देखिए मामा के तौर पर वो जाने जाते रहे, और मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना बहुत कारगर साबित हुई मध्य प्रदेश में जीत दिलाने में, और मध्य प्रदेश के लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से प्यार दिया या फिर उन्हें अपनाया, अब मोहन यादव के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि उस तरीके का कनेक्ट वो मध्य प्रदेश की जनता के साथ बना पाएं। संजय जी, मैं आपसे इस बात पर जवाब चाहती हूं, क्या लग रहा है क्या वो कनेक्शन, क्योंकि ये एक लंबे वक्त के बाद होता है, जब एक बहुत लंबा राजनीतिक करियर होता है शायद तब आप जनता के बीच में किसी एक नाम से जाने लगते हैं, तो वो कर पाना मोहन यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और क्या उसमें कारगर हो पाएंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। शिवराज सिंह चौहान ने 18 साल मुख्यमंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश की जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। उनका एक काम करने का तरीका था, उनका एक जनता से जुड़ने का तरीका था। लेकिन मोहन यादव जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के बने हैं अभी हाल ही में, तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि शिवराज सिंह चौहान का जो कनेक्शन था मध्य प्रदेश की जनता से, आम जनता से, वो कनेक्शन को किस तरह बनाए रखते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि मोहन यादव पहली बार तो एक बार मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनको बहुत अनुभव भी नहीं है, ना उनको बहुत प्रशासनिक अनुभव है, ना उनका बहुत संगठन का अनुभव है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा वो एबीवीपी और आरएसएस संघ से जुड़े रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी मोहन यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो कनेक्शन बनाया था जनता से, उस कनेक्शन को बनाए रखें। हालांकि इस पे भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोग करेगी, जहां तक हमारा अपना सोचना है, और उनको गाइड किया जाए किस तरह से आपको काम करना है। इसके अलावा इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2 अनुभवी उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को, क्योंकि ये अनुभवी हैं, ये भी बहुत दिन तक मंत्री रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत बड़ी चुनौती है मोहन यादव के लिए कि वो जनता से किस तरह से जुड़ते हैं और किस तरह से अपना एक नई पहचान बनाते हैं मध्य प्रदेश में, ये उनके लिए चुनौती तो है। बिल्कुल, साफ तौर में किस तरीके से कनेक्ट बना पाते हैं और क्या कुछ होता है वो भी देखना होगा। और शरद विकास पांडे जी के पास पे जाएंगे। शरद जी, एक सवाल ये भी है कि देखिए इस बार 2 डिप्टी सीएम हैं, तो कहीं ना कहीं तीनों का मिलकर कार्य करना बहुत जरूरी होगा, और वो समन्वय भी बना रहे तीनों के बीच में, ये भी बहुत जरूरी होगा। तो क्या लग रहा है इस चीज को कैसे स्थापित किया जाएगा? क्योंकि अब तक शिवराज फैसले लेते आए रहे होंगे, लेकिन अब जब मोहन यादव को जिम्मेदारी मिली है तो 2 डिप्टी सीएम भी हैं, भले ही विभागों का बंटवारा हो, लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जहां पर समन्वय बहुत जरूरी होता है। तो ये समन्वय, ये तालमेल कैसे बनेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि इस बार एक नई चालू हो रही है यहाँ पे कि डिप्टी सीएम 2 बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में पहली बार, और वो वाकई बहुत सीनियर हैं और उनको काफी अनुभव भी है। राजेंद्र शुक्ला जी और जगदीश देवड़ा जी काफी सीनियर हैं, और उस मामले में मोहन यादव जी को संगठन का तो नॉलेज है क्योंकि वो संगठन से जुड़े रहे हैं, मगर मंत्री पद पे भी वो उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। तो ये 2 डिप्टी सीएम बनने से पार्टी का उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा और इनका मार्गदर्शन मिलेगा, इसलिए भी शायद ये वरिष्ठ नेताओं को डिप्टी सीएम का पद दिया गया है। साथ में मैंने आपको बताया कि कई जैसे हमारे यहाँ सांसद हैं, कई वरिष्ठ नेता को भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था, जिसमें बड़े नाम है, प्रहलाद पटेल जी भी है, राकेश सिंह जी भी हैं, आकाश विजयवर्गीय जी भी हैं। इन सब का भी मार्गदर्शन मोहन यादव जी को मिलेगा। तो ये सब पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पूरी 24 की तैयारी है, तो उनकी रणनीति होगी और उनका पहला ये लक्ष्य भी होगा कि वो मोदी विजन को लेके चलें। और 24 का जो लक्ष्य था, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 29 की 29 सीट लाएंगे, तो मेरे हिसाब से पहला लक्ष्य पूरी पार्टी का यही होगा कि वो लोकसभा चुनाव में 29 सीट लाएं और उसमें पूरी पार्टी एकजुट होकर कार्य करेगी। इसलिए जो हमको ये मंत्रिमंडल में कुछ वरिष्ठ नेता भी देखने मिलेंगे और मिल रहे हैं, तो उसका कारण यह है कि सब पार्टी एकजुट होके 24 के चुनाव में जाने के लिए तैयार है और उसका शंखनाद हो चुका है।
जी बिल्कुल साफ तौर पर शंखनाद हो चुका है और पूरी तरीके से 24 की तैयारी जो है वो भी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे थे देखिए जिनको साधने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि जब चुनाव हुआ उसके पहले आदिवासी का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा था और कई और भी चीज़ें थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि कुछ ऐसी योजनाएं शिवराज सरकार की रही जिन योजनाओं के सहारे जीत मिल गई। कई सारे जो कमियां भी रही अगर बीजेपी की या फिर वर्तमान की शिवराज सरकार की, उन चीज़ों को दरकिनार किया जनता ने और विश्वास कुछ योजनाओं के सहारे या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर विश्वास दिखाते हुए बीजेपी को जीत दिलाई है। अब क्या वो योजनाएं उस तरीके से ही काम करेंगी, क्योंकि वो योजनाएं बहुत कारगर साबित हुई हैं। क्या लाडली बहन योजना जिसको लेकर बहुत क्रेडिट दिया जा रहा है कि उसका एक अहम योगदान रहा जीत दिलाने में, क्या इन सबको ऐसे ही बीजेपी कंटिन्यू करेगी या फिर अब नए सत्ता में नए सरकार में कुछ और नई चीजें भी नए तरीके से लेकर आएगी या कोई बदलाव कर सकती है? शरद जी, क्या लग रहा है आपको? गरिमा जी, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि लाडली बहन योजना एक चुनाव में गेम चेंजर योजना मानी जाती है शिवराज जी की, जो उन्होंने, और वो मामा भी कहे जाते हैं। तो ये कई महिलाओं के मन में ये प्रश्न चिन्ह है कि ये योजना आगे चलेगी कि नहीं। तो शुरुआती तौर पे सबसे बड़ी चुनौती तो यादव जी के सामने ये है कि जो मामा की एक भूमिका में थे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, और मोहन यादव जी उससे कैसे अटैच हैं, और जो एक प्रश्न चिन्ह है महिलाओं के बीच में कि जिस तरीके से महिलाओं के वो मामा कहे जाते थे, उस योजनाओं को जो महिलाओं के लिए बनाई थी उनको आगे कैसे लेके जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती होगा यादव। बिल्कुल बड़ी चुनौतियां होंगी, लेकिन इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं मोहन यादव और कैसे एमपी के मन को मोहते हैं मोहन, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव शपथ ग्रहण कर चुके हैं और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम के भी शपथ ग्रहण हो चुकी है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस पल की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे थे और शपथ ग्रहण करवाई। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। यूपी के 1.64 लाख बूथों पर कमेटी बनाई जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी में सोशल इंजीनियरिंग दिखाई पड़ेगी। अहम खबर आपको हम बता दें, कमेटी में सोशल इंजीनियरिंग दिखाई देगी और बूथ पर प्रभावी होने वाला होगा बूथ कमेटी का अध्यक्ष। तो बूथ पर प्रभावी होने वाला होगा बूथ कमेटी का अध्यक्ष। बीजेपी का फोकस बूथ मजबूत करने पर होगा। तो बीजेपी का फोकस बूथ मजबूत करने पर होगा। बूथ सशक्तिकरण अभियान का चलाने जा रही है बीजेपी। तो बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाने जा रही है बीजेपी। का फोकस बूथ मजबूत करने पर होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और यूपी के 1.64 लाख बूथों पर कमेटी बनेगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, बूथ मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की हर बार रहती है और कुछ ऐसा ही एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। बूथ सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर कोशिश हो रही है। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? भरत, आपको आवाज मिल रही है? जी बताएं। बिल्कुल भरत, अभियान में बूथ कमेटियों का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा, यानी हर बूथ को मजबूत करने की कवायद बीजेपी ने शुरू कर दी है एक बार फिर से अपने चुनाव को देखते हुए। पर चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी हर चुनाव की तैयारी बहुत जोरों से करती है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में लगभग 1,64,000 लाख बूथों पर अब जो सोशल इंजीनियरिंग दिखाएगी और उसमें तमाम तरीकों पे चेंजेस करेगी। बूथ कमेटी का अध्यक्ष उसी जाति का बनाया जाएगा जहाँ पर जाति से लोग जो ज्यादा लोग जुड़े होंगे, मतलब कि जिस तमाम जो जातियों को देख के बनाया जाएगा, तमाम जातियों को देख, जैसे अलग अलग जातियों को देखेंगे तो उसी बूथ कमेटी का उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जाएगा।
पूरा फोकस रहेगा। महीने भर के अंदर पूरी जड़ को मजबूत करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, किस तरीके से जड़ को मजबूत किया जाए। सभी जातियों को लेकर जिस तरीके से बीएसपी भी तैयारी करी है, उसी तरीके से बीजेपी भी अब तैयारी करी है। पार्टी के लिए बूथ शक्तिकरण अभियान का तीसरा चरण आप कह सकते हैं इसको बीजेपी चलाने जा रही है कि अपने आप को किस तरीके से जमीनी स्तर पर और मजबूत करे, जिससे रिजल्ट आए और अच्छी परफॉर्मेंस करके 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बेहतर रिजल्ट लेके आए। इसी को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी तक 2 चरणों को जोड़ने के लिए वोटर कप पर फोकस किया जा रहा था, किस तरीके से जो वोटर्स को जोड़ा जा सके, लेकिन अब एक अहम कदम उठाने बीजेपी जा रही है, जिससे निश्चित तौर पर आने वाले समय में बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें जहां पर यूपी भाजपा से जुड़ी है बड़ी जानकारी और अब बूथ को मजबूत करने के लिहाज से यह बड़ा कदम बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।